यकून फीहा मिन अहलिल फज़ाइल, इस दुनिया में अगर कोई फजीलतों वाले लोग हैं तो वो परहेजगार लोग हैं। ये इमामुल मुत्तकीन के जुमले हैं। और फिर फरमाया पहला जुमला, उनकी पहली खूबी, उनकी पहली क्वालिटी क्या है, मंतिक़हुम अस्सवाब, सवाब स्वाद से है। उलमा बैठे, यानी जब बोलते हैं तो दुरुस्त बात बोलते हैं, गलत बात नहीं बोलते। ये पहली क्वालिटी। जल्दी से गुजर रहा हूँ मैं अपने जहाँ तक पहुँचा था। और इसके बाद फरमाते हैं मलबसहुम अल इक्तिसाद, जब पहनते हैं लिबास, न बड़ा कीमती लिबास न बहुत रद्दी लिबास, दरमियाना किस्म का लिबास पहनते हैं। ये मुत्तकी बंदे की खूबी है। तीसरी खूबी मश्युहुम अत्तवाज़ु, कि जब चलते हैं अकड़ के नहीं चलते बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी से चलते हैं। ये तीसरी खूबी है। जब मैं नजफ से चला था तो मेरे ज़हन में था कि इमाम का पूरा खुतबा इस अशरे में मुकम्मल करूँगा, लेकिन इस खुतबे की चंद सतरें भी मुकम्मल न हुई। तो इंशाअल्लाह मौला तौफीक देंगे, अल्लाह से तौफीक लेके देंगे कि खिदमत करें, इस खुतबे को मुकम्मल करें हरम मौला अली में जहाँ मौका मिले। चौथी खूबी इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इल्म की डेफिनेशन में इमाम फरमाते हैं इल्म का पहला मकाम है फहम, अंडरस्टैंडिंग, समझना। ये पहला मरहला इल्म का। उसके बाद है हिफ्ज, उसको याद करना, क्योंकि समझ तो ले याद न हो इल्म भूल जाएगा। इसलिए फरमाया अल इल्म मकरून बिल अमल, इल्म अमल से मिला हुआ है। अगर इल्म के बाद प्रैक्टिकल अमल होगा तो इल्म रह जाएगा, वरना इल्म चला जाएगा। दूसरी चीज़ है याद करना। याद करो इमाम के ये फरामीन, ये खूबियाँ, ये क्वालिटीज़। और तीसरी चीज़ है इल्म के लिए फरमाया इल्म, और फिर हिफ्ज, और तीसरी चीज़ फरमाया अमल। तीन चीज़ों से इल्म महफूज होता है। लिहाजा इमाम फरमाते हैं चौथी खूबी जो मुत्तकी में है, गज़्ज़ू अबसारहुम अम्मा हर्रम अल्लाहु अलैहिम, कि जो कुछ अल्लाह ने उन पे हराम करार दिया है उससे निगाहें नीची रखते हैं। ये कल मैंने बात की थी और उस पे कुरान की आयतें पेश की थी। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं बार बार ये सारी चीज़ें रिपीट करूं। कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ये आयत हमेशा जवानों बुजुर्गों सब याद रखा करो, बेटियों बहनों। ए मोमनों, अल्लाह फरमा रहे हबीब कह दे मोमनों से निगाहें नीची रखें। वयाफ़ज़ू मिन फ़ुरूजिहिम, शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़्का लहुम, ये बहुत पाकीज़ा है आपके लिए। इन्नल्लाह बिमा यस्नऊन खबीर, जो कुछ ये करते हैं अल्लाह खबरदार है। फिर फरमाया कुल वकुल लिल मोमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, मोमिनात से भी फरमाए निगाहें नीची रखें। मैंने एक रिसर्च अपने दर्स खारिज में हौज़ा नजफ़ में तुल्लाब के सामने रखी है। मैंने कहा हमारी सोसाइटी में आम कंसेप्ट ये है कि भाई हमारा मुजतहिद चूँकि चेहरे का पर्दा वाजिब करार नहीं देता, इसलिए मुस्तहब है चेहरे का पर्दा मस्तूर करे या न करे। मैंने कहा जिस मुजतहिद से मर्जी जाके पूछें, आका खोई और बाज़ मौजूदा मराजे वो चेहरे का पर्दा वाजिब करार देते हैं, लेकिन अक्सर मौजूदा में से चेहरे का पर्दा मुस्तहब कहते हैं। एक रिसर्च बंदा नाचीज ने रखी थी जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कुरान कहता है मोमिनों से भी मोमिनात से भी कि निगाहें नीची रखें। अगर मुआशरा इतना मुतदय्यन हो, सलमान व अबू ज़र जैसे लोग मौजूद हों, दीन समझते हों, दीन पे अमल करते हों, निगाहें नीची रखते हों, तो फिर जो उलमा का फतवा है कि चेहरा छुपाना वाजिब नहीं मुस्तहब है, ये अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं मराजे से जाके पूछा जाए कि मुआशरा इतना फासिद है, निगाहें नीची रखना तो दूर की बात, जानबूझ के निगाहें नामहरम पे डालते हैं
اور غلط نگاہیں ڈالتے ہیں، تو ایسے فاسد معاشرے میں اپنی عفت و عزت کو بچانے کے لیے کیا عورت پہ عنوان ثانوی کے تحت چہرہ چھپانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ علماء کے فتاوے موجود ہیں، اور پوچھ لے ہر فقی، ہر مجتہد، ہر مرجع یہی کہے گا چہرہ چھپانا واجب ہے۔ جن مومنین کو بات سمجھ آ گئی، اللہ اکبر یا رسول اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے ہماری درسگاہ، تو درسگاہ کا یہی معنی ہے، اور یہ ہے وہ بھی مجلس درس میں رہی مدرسہ میں، کہ یہاں سے ہم درس لیں، اپنی لائف کو چینج کریں، اپنی زندگی میں انقلاب لائیں، حسینی بنیں، کربلائی بنیں، جیسے مولا حسین چاہتے ہیں۔